हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज आपसे हम डिस्कस करने वाले बेटा क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3। बेटा बेसिकली ये देखा गया है कि जो ये एक्सरसाइज है हमारी 8.3, इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है जिसमें 10 पार्ट्स हैं, ये अपने आप में बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरी ये गारंटी है बेटा, आप अगर ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पे अगर आप देख लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम और इश्यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें बेटा तो इसमें हमें क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो अगर मैं आरएचएस को देखूं तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो एलएचएस लेते हैं अपन। एक एलएचएस, जैसे मैं एलएचएस लेता हूं तो बेटा एलएचएस में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब कोसेक को अपन क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लो, सबसे बढ़िया 1 अपॉन साइन। इसको क्या लिखेंगे बेटा, कॉस अपॉन साइन होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको फर्दर देखें बेटा तो इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा दोनों में, साइन थीटा इज एलसीएम। बेटा होल स्क्वायर कंप्लीट पे है, ध्यान रखना 1 माइनस कॉस थीटा। अब बेटा आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या, कि जब भी हम होल स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट ब्रेक कर सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर रहने देता हूं बेटा यहां पे, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर पे भी आएगा और डिनोमिनेटर पे भी आएगा बेटा। लेकिन मैं एक एक्सप्रेशन देखूं 1 माइनस कॉस थीटा मेरे आरएचएस में आ रहा है, लेकिन पावर 1 आ रही है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में से पावर 1 कैंसिल आउट करेगी। तो इसका मतलब मुझे सॉल्व किसको करना है, डिनोमिनेटर को। कैसे सॉल्व करना है सर, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ब्रेक मत करना बेटा, होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो मैं यहां लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं बेटा, और इस आइडेंटिटी को मैं रिप्लेस करा देता हूं। ठीक है, ध्यान रखना मैंने ये आइडेंटिटी ली है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, चाहूं तो लिख सकता हूं ना, तो इससे लिख सकता हूं मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2, इसको मैं लिख दूं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फर्दर स्टेप क्या होगा बेटा इसका, इसको हम लिख देंगे एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा होल पावर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, आ गया आंसर सर, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस बी। बेटा अगर हम कैंसिल आउट करें तो एक पावर कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आई गेस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, पार्ट 2 देखते हैं बेटा। अच्छा ये रीजन जरूर लिख लेना बेटा, जो ये हमारा रीजन था ना, इस रीजन को आप जरूर इसके पास में मेंशन करें। मैंने ऊपर इसलिए मेंशन किया क्योंकि पेज का डिवीजन जो हमें सिस्टमेटिक करना है। चलिए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा जो है बेटा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो राइट हैंड साइड को देखो तो 2 सेक ए, इसको क्या सॉल्व करोगे सर, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकता हूं 2 अपॉन कॉस ए, तो मतलब एलएचएस सॉल्व होगी। तो टेक एलएचएस, टेक एलएचएस
जैसे मैं LHS लेता हूं बेटा, तो cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, इसको लिखूं ब्रैकेट में, बाइनोमियल टर्म है, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। बेटा जी एलसीएम ले लेते हैं अगर हम दोनों का, ठीक है, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम लेने पे बेटा मल्टीप्लाई मत कर देना इसको, इसको लिखो cos A 1 प्लस साइन A, या फिर 1 प्लस साइन A इंटू कॉस ए, मल्टीप्लाई मत करना, फिर बोल रहा हूं आगे जाकर कैंसिल आउट होने के चांसेस होते हैं। अब देखो यहां cos A इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया cos स्क्वायर A। अब ये 1 प्लस साइन A उधर मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने पे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, बन गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो, cos A 1 प्लस साइन A, ठीक है, cos स्क्वायर A को तो लिखो एज इट इज cos स्क्वायर A, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो उससे क्या आ गया 2 साइन A आ गया। गॉट द पॉइंट। अब देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके क्या बनाएगा 1। देखो ये जो टर्म है हमारी, ये जो टर्म है ये मिलके क्या बनाएगी बेटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं इसी को रिप्लेस करा दूंगा, आप प्रॉपर्टी लिख के लिख लो। तो हम क्या करेंगे बेसिकली इस स्टेप को नीचे ले लेते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं एक बार, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो उसकी जगह हमने क्या किया, रिप्लेस करा दिया 1 को, तो यहाँ तो एक 1 आ गया इस वाली आइडेंटिटी का, ठीक है, और एक जो हमारे पास 1 है बेटा पहले से था ये रहा, ठीक है, साथ में क्या आ रहा है 2 साइन ए आ रहा है अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। बेटा न्यूमरेटर सॉल्व करते रहना अभी। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो 1 प्लस 1 को मैंने लिखा 2 साइन ए, ठीक है। अब ऊपर से 2 कॉमन अगर मैं लेता हूं तो 1 प्लस साइन ए बन गया अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कैंसिल आउट हो गया बेटा, पूरा ब्रैकेट जाएगा 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, फाइनल आंसर आ गया 2 अपॉन कॉस ए। और 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा 2 सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो 2 सेक ए आ गया आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होगा, सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा थर्ड पार्ट। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो देखो अब बेटा ये जो क्वेश्चन है हमारा, अगर हम इसको देखें तो एक्सप्रेशन को बेटा कुछ भी कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा। जब भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो, वैसे मैं चाहूँ तो इसको कॉट को 10 में चेंज करके करूँ, बहुत टिपिकल अप्रोच हो जाएगी। तो जब भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो जो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्सिटी लग रही हो और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो साइन और कॉस में ले जाओ उसको, क्योंकि साइन और कॉस सारे रेशियोज की रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये क्या है, हम इसको लिख लेंगे टेक LHS फिर से बेटा जी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखो अगर मैं इस पोर्शन को देखूं बेटा, तो tan थीटा ऊपर से क्या होगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये मेरा न्यूमरेटर है। इसका डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कैसे आया पता होगा आपको, कॉट थीटा को चेंज किया कॉस अपॉन साइन, टेन को चेंज किया साइन अपॉन कॉस, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जा रहा है, समझना अच्छे से। न्यूमरेटर को
एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे पहले, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं पहले, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं डिवीजन को, कंप्लीट डिनोमिनेटर। यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1, इनका एलसीएम पहले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ साइन आ जाएगा, तो बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में आ जाएगा इसके साइन थीटा, जो कि इसका कंप्लीट डिनोमिनेटर है, ठीक है। एलसीएम लेने पे कंप्लीट है बेटा, ये इस अकेले का नहीं है, इस पूरे का है, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेने पे बेटा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और कंप्लीट डिनोमिनेटर है बेटा इसका भी कॉस थीटा। अब आपको पता है कि होता ये है कि जब भी न्यूमरेटर में ऐसा होता है a अपॉन बी और c अपॉन डी, तो आपने ये पढ़ा होगा कि a तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर पार्ट है, उसका न्यूमरेटर ऊपर ही रहेगा, और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर ये भी ऊपर ही रहेगा। इनके जो ऊपर वाला फ्रैक्शन और नीचे वाला फ्रैक्शन, उसके डिनोमिनेटर हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ये ध्यान रख लो। तो b आ जाएगा नीचे और d चला जाएगा ऊपर, तो d जाएगा ऊपर बेटा और c के पास आ जाएगा b, एक तरह से। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो ये कॉस आ जाएगा नीचे और ये साइन चला जाएगा ऊपर। तो बेटा जी देखो होगा कुछ ऐसा, साइन पहले से था, इसके पास चला जाएगा साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन थीटा था, अपॉन ये कॉस आ जाएगा नीचे बेटा, कॉस थीटा, और ये बन जाएगा क्या, साइन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ओके। प्लस में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, प्लस में हमारे पास वैल्यू आ रही है, कॉस तो रहेगा ऊपर स्टार्टिंग में जो था, और ये डिनोमिनेटर वाला कॉस ये भी जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर का साइन नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा जी अब एक बात सुनो, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो हमें स्टेप्स में लास्ट में दिक्कत होगी कि स्टेप्स मिनिमाइज नहीं हो पाएंगे हमारे, और स्पेस नहीं बचेगा हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा, नो इश्यूज, ठीक है ना। ये 1/1 है, ध्यान रखना, ये 1/1 है, ठीक है। अब देखो इसको भी थोड़ा सा इधर ले आते हैं बेटा, तो मैं कंप्रेस करके इधर ले आता हूँ। तो हुआ ये, अब बेटा अगर इनके एलसीएम डिनोमिनेटर्स देखें, एलसीएम लेना चाहें, तो यहाँ है कॉस साइन, ठीक है, ए और बी एलसीएम में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो उधर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ है साइन माइनस कॉस, यहाँ है कॉस माइनस साइन, यहाँ है ए माइनस बी, वहाँ है बी माइनस ए। तो एक काम करते हैं, साइन माइनस कॉस एज इट इज रहने देते हैं, इसको कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस बनाना है, तो अगर मुझे b माइनस ए को a माइनस बी बनाना है बेटा, तो माइनस बाहर कॉमन आता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे हम, यहाँ से क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो बेटा ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा अभी था, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मेरे पास स्टेप है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया बेटा, क्या कॉमन लिया, यहाँ से मैंने कॉमन लिया माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, ये माइनस आके बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होगा, अभी स्टेप में कर लूँ या अगले स्टेप में, अगले में कर देते हैं, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बेटा माइनस कॉमन आया, तो माइनस जब कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। गॉट द पॉइंट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब साइन कॉमन लेते ही वैल्यूज इंटरचेंज हो गई। अब ये माइनस यहां भेज देते हैं पहले, और एलसीएम ले लेते हैं बेटा। अब देखो एलसीएम में हमारे पास ये माइनस तो इधर चल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, ये माइनस तो बीच में हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ध्यान रखना। अब बेटा एलसीएम में देखो, एलसीएम में जो भी डिफरेंट वैल्यूज होती वो आती हैं। इसके पास कॉस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों के पास है, तो वो तो चलो पोर्शन कॉमन हो गया। इसके पास कॉस है, इसके पास साइन है, तो दोनों ही आएंगे साथ में, साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा,
ध्यान रखना बेटा, मैंने ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, ये माइनस मैं यहां ले गया हूं, मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, समझ लेना अच्छे से। तो यह माइनस आ गया, इसलिए यहां पे क्या आया, माइनस, रिजल्टेंट साइन। अब देखो यहां पे क्या है, इसके पास कॉस है, कौन सी ऐसी वैल्यू है इन तीनों में से जो मिसिंग है, साइन, तो ऊपर साइन मल्टीप्लाई होगा, तो बन गया साइन क्यूब थीटा। इसके पास बेटा यहां पे साइन है, ये ब्रैकेट है, क्या मिसिंग है, कॉस, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉस, कॉस क्यूब थीटा। समझ में आ गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे एक आइडेंटिटी अपन लगाएंगे बेटा, उस आइडेंटिटी को भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पहले मिनिमाइज करते हैं हम और फिर चलते हैं आगे फिर से स्टेप्स में, ठीक है। देखो हम क्या लिखेंगे बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां तक पहुंच गए तो बहुत आसान है। अब ये क्या है नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा, और इस ब्रैकेट में क्या है बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे तो आइडेंटिटी ऊपर लिख देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हमने क्या आइडेंटिटी लगाई है, आइडेंटिटी लगाई बेटा हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट गिव्स मी ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया। लास्ट वाली वैल्यू थोड़ी सही कर देते हैं, रुको, लास्ट वैल्यू को थोड़ा सा सही कर देते हैं, क्लियर दिख जाएगा आपको, प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, आइडेंटिटी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है। अब बेटा जी एक चीज देखो, यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा कॉमन ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, हो गया कैंसिल आउट। अब वैल्यूज क्या बचती हैं उसको लिखते हैं हम। बेटा जी यहां से पूरा एक ब्रैकेट बचा, लेकिन इस ब्रैकेट में हमने एक चीज देखी, क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे। प्लस में आ रहा है सर, एक चीज और आ रही है प्लस में, वो क्या आ रही है सर, प्लस में यहां पे एक वैल्यू आ रही है, दैट इज क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू सर आ रही है यहां पे, वो आ रही है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप में से कई बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं बेटा, ठीक है, बहुत जल्दबाजी करते हैं। क्या जल्दबाजी करते हैं वो भी आपको बताएंगे बेटा। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी 1, किसकी, इसकी वैल्यू, ये हमारे पास बन गई आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू लिख लो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, साइन थीटा साइन कॉस थीटा कैंसिल आउट। हाँ सर ऐसे तो होता ही है। कैसे हो जाता है बेटा, एडिशन में 1 है उसके साथ, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब जब भी बेटा हमारे पास न्यूमरेटर में मल्टीपल टर्म्स हो, 2 टर्म्स 3 टर्म्स और सिंगल डिनोमिनेटर है, तो हम इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो बेटा हम डिनोमिनेटर्स की शेयरिंग कर देते हैं, मींस न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे। हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इस न्यूमरेटर को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा। अब देखो ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो बचेगा 1, ठीक है, तो प्लस में तो आ जाएगा बेटा 1 उधर की तरफ। यहां पे ये बेटा 2 वैल्यू एक साथ आ रही है डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, ठीक है, 1 अपॉन साइन हो गया क्या, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस सेक। आप में से कुछ बच्चे पहले कॉसेक लिख रहे हैं बाद में सेक लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, a इंटू बी बी इंटू ए, फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो पार्ट हमें प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, 1 अपॉन साइन। अच्छा आप में से कुछ बच्चे अगर यहां तक पहुंच गए लेट सपोज और उनसे आगे सॉल्व नहीं हो रहा,
तो आप RHS को सॉल्व करोगे तो यही पोर्शन वापस मिल जाएगा। आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे 1/sin 1/cos तो सेम एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। अच्छे से समझ में आ गया बेटा? वीडियो पॉज करके अच्छे से देखो इसको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4। बेटा बेसिकली अगर पार्ट 4 को हम देखें तो पार्ट 4 बहुत आसान है। फिर से हम कोशिश करेंगे कि LHS से हो जाए, नहीं होता है तो बेटा RHS लेनी पड़ेगी। तो हम पहले लेते हैं बेटा LHS। टेक LHS। LHS अगर हम लेते हैं बेटा तो हमें एक चीज पता चली, क्या? 1 + sec A अपॉन sec A। सर थोड़ी देर पहले आपने एक कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था? कि सर डिनोमिनेटर्स जो है वो न्यूमरेटर को ब्रेक करके सेम डिनोमिनेटर शेयरिंग कर दो। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है? जब सिंगल डिनोमिनेटर होता है तब हम ऐसा करते हैं यूजुअली, है ना। और मल्टीपल टर्म्स होती है न्यूमरेटर में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो शेयरिंग कर दें इसकी। तो देखो 1/sec A + sec A अपॉन sec A, ये हो जाएगा बेटा 1, और 1/sec क्या हो जाएगा? cos A + 1। लेकिन RHS में कुछ और ही आ रहा है, तो RHS सॉल्व करें तो टेक RHS। ठीक है, जैसे हम RHS लेते हैं बेटा तो होगा क्या? साइन स्क्वायर ही आ रहा है ऊपर, क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर। अच्छा ये ब्रैकेट में आप रूल जरूर लिखना, 1/sec A को आपने लिखा है cos A, तो 1/sec A ये क्वेश्चंस में हमेशा लिख के आना बेटा, इक्वल टू cos A। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। बेटा जी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में भी देखा था, साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर A। अरे होता है कि नहीं होता है? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा था। तो यहां हम क्या लिख लेंगे? 1 - cos स्क्वायर A। अब बेटा इसको मैं ऐसे लिख दूं, A² - B² की आइडेंटिटी बन जाएगी। इसको मैं cos A का स्क्वायर लिख दूं, होल स्क्वायर, तो भी बात हुई है। तो A² - B² की आइडेंटिटी लगा देंगे ऊपर, तो A + B A - B। बेटा प्रीवियसली हमने ऐसा एक पार्ट किया है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। ठीक है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं यही चीज, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या आया बेटा? 1 + cos A। ये हमारी RHS है, ये हमारी LHS है। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 5। बेटा बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, cos A - sin A + 1 अपॉन cos A + sin A - 1 इक्वल टू cos A + cot A, बट यूजिंग द आइडेंटिटी cos A स्क्वायर A इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर A। आइडेंटिटी यूज करनी तो मतलब कुछ कंडीशंस अप्लाई हो गई, तो चलो कंडीशन बेस जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा बेटा? जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको कॉसेक और कॉट में चेंज करना है बेटा। तो देखो कॉस को मैं किससे डिवाइड करूं कि कॉट बन जाए? साइन। तो बेसिकली मैं पूरी एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा? साइन से। तो पहले लिखते हैं टेक LHS। LHS अगर हम लूं बेटा मैं यहां पे, तो ये हो गया cos A, पहले मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं जो गिवन है, फिर हम डिवाइड करेंगे। ये हो गया cos A + sin A -1। ठीक है, अब हम इसको किससे डिवाइड करें बेटा? डिवाइड बाय sin A। जैसे आप इस एक्सप्रेशन को sin A से डिवाइड करोगे बेटा तो होगा कुछ ऐसा, cos A अपॉन sin A। ठीक है, cos A अपॉन sin A माइनस sin A अपॉन sin A। बेटा मैं अभी न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे ही डिवीजन होगा डिनोमिनेटर में। जब भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम वैल्यू से डिवाइड करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूमरेटर मैंने किससे डिवाइड किया? sin A से। अब डिनोमिनेटर किससे डिवाइड होगा बेटा? sin A, सेम वैल्यू से। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या रहेगा? बैलेंस्ड। तो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/sin A।
आई गेस आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटा। अब देखो आगे क्या होगा कॉन्सेप्ट बेटा, कॉस अपॉन साइन कॉट ए माइनस 1, बिकॉज साइन अपॉन साइन हो गया 1, 1 अपॉन साइन कॉसेक अपॉन, फिर से आ गया बेटा कॉस अपॉन साइन कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बेटा मैं यहाँ पे स्पेस नहीं होने की वजह से मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ सारे एक्सप्रेशंस कि 1 अपॉन साइन इक्वल्स टू कॉसेक, ये सारी चीज़ें आपको ब्रैकेट में बिकॉज करके लिखना है एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं। फिर बता रहा हूँ ऑप्शन है उनके पास, बिकॉज आपने रीज़न नहीं लिखा कैसे आया, ठीक है ना, तो इसलिए इस चीज़ को भूले नहीं, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते बेटा। अब अगर इस एक्सप्रेशन को बेटा मैं देखूं तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है इस एक्सप्रेशन में, क्या कि सर यहाँ पे अब मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है कौन सी, कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो बेसिकली बेटा देखो न्यूमरेटर में जो मेरे पास 1 है उसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये मैं रिप्लेस कराऊंगा 1 को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं इसको टर्म्स को रीअरेंज कर दूं, फिर से 1 को उधर लिख देता हूं मैं, तो मैं लिखता हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है, अपॉन कॉट ए, डिनोमिनेटर में भी आप चाहो तो टर्म्स को एक साथ लिख लो, माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कुछ ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखो यहां पे बेटा हुआ क्या है, ये जो मेरे पास 1 है कौन सा, ये वाला 1, इस 1 को बेसिकली हम रिप्लेस कराएंगे किससे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। चलो रिप्लेस कराते हैं, यहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक ब्रैकेट में रखो बेटा, माइनस बीच में साइन है बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1। बात समझ में आ गई। अब बेटा जी देखो एक चीज आगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट लग सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखो यहां तो हम कॉन्सेप्ट वही लिखेंगे कौन सा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको तो एज इट इज लिखो, माइनस इसको लिखें कॉसेक ए माइनस कॉट ए मल्टीप्लाइड विथ कॉसेक ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, अपॉन कंप्लीट डिनोमिनेटर आ जाएगा इसका, क्या आएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब बेटा देखो अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं तो उसमें पास दो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1, बिकॉज इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 1, तो कॉमन ले लें, इसमें क्या कॉमन आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया, इधर से क्या बचा बेटा 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ये टर्म चली गई, यहां से 1 बचा माइनस कॉसेक ए प्लस सॉरी माइनस कॉट ए, बिकॉज हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं अभी, अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ब्रेक कर लेंगे, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। बेटा जी ये सिर्फ ब्रैकेट्स को कॉमन लेने के लिए मैंने एक्सप्रेशन ऐसे किया था। अब अगर मैं देखूं तो बेटा कॉट ए प्लस कॉसेक ए किसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है बेटा, ब्रैकेट ब्रेक कर ले, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर मैं
इस ब्रैकेट को कंपेयर करूं, देखो 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, माइनस का कॉसेक माइनस का कॉसेक, प्लस का कॉट प्लस का कॉट, तो वैल्यू रीअरेंज हो सकती है बेटा, a प्लस बी, बी प्लस ए, फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी माइनस सी। अब कोई बोल दे a माइनस सी प्लस बी, तो बात तो वही हुई ना, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल आउट। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ बेटा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आंसर आ गया हमारा। तो आंसर क्या आया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बोल दो या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बात बराबर है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वैसे बेटा ये देखा गया है कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों को कई बार डाउट्स होते हैं, हमने कोशिश की कि बहुत अच्छे से समझाएं बेटा। हाँ, कुछ स्टेप इसके हैं जिसमें 1 की जगह रिप्लेसमेंट, ये थोड़ा सा लर्निंग स्टेप है, क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अगर यहाँ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते बेटा तो हम इसको रेशनलाइज करके कर सकते थे, ठीक है, उस पैटर्न भी कर सकते थे, फिर वो ये आइडेंटिटी फॉलो नहीं करता। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 6। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हाँ बेटा, ये प्रॉब्लम देखी गई है कि इस पार्ट में मैक्सिमम बच्चों को कई बार डाउट होता है, क्योंकि 1 को कैसे रिप्लेस कराएं सर, कैसे हमें पता चले कि 1 की जगह ये रिप्लेस कराना है। तो बट ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंडीशंस वाले हैं, 1-2 ही होते हैं ऐसे। बाकी यूजुअली एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हैं इसके, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस PYQs में मिल जाएंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि रूट की फॉर्म में है। इसमें बेटा 1 प्लस रूट सेक थीटा वाला भी क्वेश्चन आता है, 1 प्लस सेक थीटा वाला। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम अपलोड कर लेंगे, उसको आप देखना जरूर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पहले हम लेंगे LHS। तुम क्या लिखेंगे, टेक LHS। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें LHS लेंगे। LHS लेने के बाद बेटा रूट वाला क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। पढ़ा है रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन में सर हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर a प्लस बी डिनोमिनेटर में होता था तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, a माइनस बी से। लेकिन यहां डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है बेटा, a माइनस बी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, a प्लस बी। ध्यान रखना बेटा, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, a प्लस बी, मीन्स 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा, आपको पता है हम रूट को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक स्टेप करने के बाद ब्रेक करते हैं। चलो इसको मैं लिखूंगा बेटा रूट ऑफ, सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई मत करना, फिर बोल रहा हूं ऊपर वाला सेम ब्रैकेट है, 1 प्लस साइन ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, बिकॉज a इंटू ए स्क्वायर, अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कई बच्चे बेटा बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अपने पास में, वो क्या करते हैं जल्दबाजी में, सर ये रूट है ना स्क्वायर से कट गया। अरे बेटा ये रूट ऊपर वाली टर्म का आप स्क्वायर काट रहे हो, कॉमन स्क्वायर होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे का रूट अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर नीचे रूट अलग ब्रेक कर दे, मतलब ऊपर का रूट अलग, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू का रूट अलग। लेकिन इस नीचे वाली वैल्यू को मैं नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस करा दूंगा। अब मैं इस रूट को कैंसिल आउट कर सकता हूं बेटा, ऊपर रूट हट सकता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे जो वैल्यू है बेटा उसमें आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्यों आया सर, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आपने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए सिंगल टर्म है, यहां पे बेटा 1 भी था इसलिए रूट नहीं आ सकता था, अब सिंगल टर्म है उसका स्क्वायर है, तो रूट से हटते ही स्क्वायर हट जाएगा, क्या आएगा, कॉस ए, 1 प्लस साइन ए। अब 1 अपॉन कॉस ए, जैसे हम टर्म्स ब्रेक करते आए पहले वाले क्वेश्चंस में, और यहां भी आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर? अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक ए प्लस टेन ए। कितना आसान क्वेश्चन है ना,
सिर्फ रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा, इंपॉर्टेंट भी है, समझना भी अच्छे से, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा फिर से बहुत आसान है। अगर यही क्वेश्चन बेटा 11th क्लास में होता ना तो इसको मैं आइडेंटिटी से 2 स्टेप में सॉल्व कर सकता था, लेकिन अब सर 10th क्लास में हम, तो उस हिसाब से करवाओ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही LHS लें क्योंकि राइट हैंड साइड में तो एक ही टर्म है, तो टेक LHS। अब बेटा LHS में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन वैल्यू नजर आ रही है। ऊपर क्या है कॉमन, साइन थीटा कॉमन नजर आ रहा है सर, क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा एक चीज बताऊं, ध्यान से समझना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। आंसर टेन थीटा आएगा, इसका मतलब ये पूरे ब्रैकेट जो है ना आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे होंगे सर, देखो आप या तो न्यूमरेटर को सॉल्व करना या डिनोमिनेटर को, किसी एक को सॉल्व करना, दोनों को मत करना। एक काम करते हैं बेटा, इसको तो लिखते हैं टेन थीटा एज इट इज। देखो इस नीचे आ रहा है कॉस स्क्वायर, ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दे, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा 1 माइनस 2 एज इट इज रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा था सर, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है ये हम लगा देते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगा दें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट ब्रेक कर दें। चलिए आपने बोल दिया तो ब्रैकेट ब्रेक करना पड़ेगा। टेन थीटा ऊपर हो गया बेटा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा जी देखो पहुंच गए हम लास्ट डेस्टिनेशन पे। ये रीजन बेटा इसके सामने लिखना, मैंने इसलिए लिखा ताकि स्टेप्स नहीं है हमारे पास। अब देखो यहीं कर लेते हैं इस स्टेप को, लास्ट स्टेप को यहां से यहां। बेटा जी देखो 1 में से 2 गया, माइनस का 1, तो टेन थीटा तो एज इट इज लिखो। अब बेटा देखो इस ब्रैकेट में बन गया माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, पॉजिटिव। देखो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, पॉजिटिव, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल आउट होते ही बन गया टेन थीटा। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से, बहुत इजी लग रही है एक्सरसाइज। तो फिर फियर किस बात का बेटा, बोला था ना फियर नहीं होगा मैथ्स में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी बेटा हमने वीडियोस अपलोड किए हैं और भी चैप्टर्स के वीडियोस अपडेट भी हो रहे हैं, काफ़ी सारी क्लासेस के भी अपडेट हो रहे हैं, तो आप डेली प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। PYQ स्पेशली यहाँ पे मिलेंगे आपको 23, 24 और कॉमन PYQs भी मिलेंगे। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी हम जल्दी सीरीज लेके आने वाले हैं और क्रैश कोर्स भी लेके आने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट पार्ट को हम देखें तो यहाँ पे भी हम लेंगे बेटा LHS। क्या लेंगे, LHS। देखो LHS जैसे हम लेते हैं बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं इसका स्क्वायर ब्रेक करूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a b। बेटा जी बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। प्लस अब इसको ब्रेक करते हैं बेटा, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा एक बात बताओ मुझे, ये जो है ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर,
मिलके क्या बनाएंगे 1। ठीक है सर, 1 बना दिया इन्होंने। ध्यान से समझना बेटा, मैंने इसलिए मार्कर का कलर चेंज करके किया है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इन दोनों का सम जो हो जाएगा दैट बिकम्स 1। ठीक है, 1 हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा, इसका सम हो गया 1। आगे देखो बेटा, मेरे पास फाइनल आंसर में क्या रहा है, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। इसका मतलब कॉसेक को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां मैं रीजन लिख लेता हूं नीचे इसके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कहां से आया है मेरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा से आया है। ठीक है, प्लस जो जो वैल्यू मुझे चेंजिंग, जिसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उनको मैं चेंज कर रहा हूं। 2 बेटा साइन थीटा को मैं साइन थीटा लिख दूं, और कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक को लिख दूं 1 अपॉन साइन। बहुत बढ़िया, प्लस ये कॉस स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर के साथ ऐड हो चुका है, अब ये नहीं आएगा। अब ये जो सेक स्क्वायर है ये भाई साहब 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां क्या लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, कहां से आया ये, बिकॉज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, तो सेक स्क्वायर ए को हमने रिप्लेस करा दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए को बेटा लिख दे 1 अपॉन कॉस ए। अब बेटा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, देखो कितना बढ़िया, ये एक्सप्रेशन गायब हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल आंसर में क्या होगा बेटा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो बेटा मैंने टिक करते करते वैल्यूज को पिक कर रहा हूं ताकि कोई वैल्यू रिमेनिंग ना रह जाए। ठीक है, अब इसको देखते बेटा, 1 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, बात वही है, हेंस प्रूव्ड। इतना छोटा क्वेश्चन है ना, और बेटा ये बोर्ड में पूछा गया है कई बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको बहुत अच्छे से कंटेंट समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। बस एक ही काम करना है, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा, इसमें राइट हैंड साइड में 1/10 और कॉट है, मतलब राइट हैंड साइड भी सॉल्व होगी, ये ध्यान रखना। पर पहले लेते हैं एलएचएस। टेक एलएचएस। अगर हम इसके एलएचएस को चूज करें बेटा, तो कॉसेक को क्या लिख लूं 1/sin ए, अरे कॉसेक को क्या लिखूं 1/sin ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। सेकेंड ब्रैकेट, सेक ए को क्या लिखूं 1/cos ए माइनस कॉस ए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। एलसीएम लेते हैं बेटा इस ब्रैकेट का, ध्यान रखना एलसीएम इस ब्रैकेट का, ये बन जाएगा साइन ए। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं होता है मतलब मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस एलसीएम आ जाएगा, कॉस एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के होता है सर, और ये हो गया साइन ए एज इट इज। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके होता है, साइन स्क्वायर ए के होता है सर, अपॉन कॉस ए। अब ये मल्टीप्लाई में है, दो फ्रैक्शन एक तरह से। ठीक है, कैंसिल आउट होगा, पावर्स रिमूव होंगी, इसकी पावर 2 से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, पावर 2 से एक पावर कम होगी, इसकी पावर 1 थी इसकी 2 थी तो एक पावर कम होगी। तो बेसिकली ये हो गया बेटा कॉस ए इंटू साइन ए, या फिर साइन ए इंटू कॉस ए, बात वही है। लेकिन मेरी आरएचएस में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे,
टेक RHS, सॉल्व करें RHS। चलिए RHS में बेटा कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1/10A प्लस कॉट ए। बेटा जी जब भी कोई एक्सप्रेशन साइन और कॉस के अलावा हो तो उसको साइन और कॉस में लेके आओ, सारे रेशियो साइन कॉस में आ जाते हैं इजीली। तो इसको हम क्या लिखें, 1/10 को लिख दें साइन अपॉन कॉस, और इसको लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, एलसीएम लेंगे, तो 1 तो एज इट इज, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम जो होगा बेटा वो हो जाएगा साइन ए कॉस ए या कॉस ए साइन ए, बात वही है। ये साइन ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बेसिकली होगा ये बेटा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब ऊपर जाएगी वैल्यू, ये साइन ए कॉस ए कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे क्या बैठेगा बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू नीचे ही रहेगी क्योंकि मैंने बताया था न्यूमरेटर ऊपर का फ्रैक्शन तो कुछ है ही नहीं पी बाई क्यू की फॉर्म में, ऊपर एज इट इज रहेगा क्योंकि मेन फ्रैक्शन है ना, ऊपर वैल्यू एज इट इज रहेगी। और नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है बेटा, चाहे ऊपर का डिनोमिनेटर हो या नीचे का डिनोमिनेटर हो, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मींस न्यूमरेटर में जाएगा, तो ऊपर चला गया। अब ये भाई साहब क्या बन गए, ये भाई साहब बन गए 1, इनको क्या बना दिया हमने 1। अगर ये 1 बन गए तो साइन ए कॉस ए, आंसर क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए। ये देखो एक्सप्रेशन LHS इक्वल्स टू RHS, इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बेटा। हो सकता है आपको पहले डाउट हो, लेकिन बहुत अच्छे से कोशिश की गई कि आपको अच्छे से समझाया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए आई गेस आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो बस जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो पता ही नहीं चला एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते करते कब हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, 10th पार्ट पे। और ये 10th पार्ट भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको इजी बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास दो इनिशियल पार्ट्स थर्ड पार्ट के इक्वल होने चाहिए। सबसे इजी पार्ट कौन सा है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 10 स्क्वायर है, मतलब ये और ये 10 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात ध्यान से समझ लेना। अब कैसे करें सर, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सॉल्व फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट को 10 स्क्वायर ला के दिखाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सर, आपको पता ही नहीं चलेगा सर कब हुआ ये। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेटा जी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है स्क्वायर आइडेंटिटी में, सेक स्क्वायर ए, तो इसको लिख दो सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉस सेक स्क्वायर ए। लेकिन बेटा मुझे एक चीज पता है, सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एंड कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये, पता है आपको क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये? क्योंकि बेटा जी ये हमारी जो आइडेंटिटी है ना उसको आसान बना देगा अब ये काम। क्योंकि देखो सेक और कॉसेक कोई एक्सप्रेशन मुझसे सॉल्व नहीं हो सकता, ना आपसे होगा। सेक और कॉसेक को कन्वर्ट करना हो इजी नहीं होता हमसे कन्वर्ट, तो हम क्या करें, सबसे इजीएस्ट होता है सबको साइन और कॉस में चेंज करना, तो हम इसको काम करते हैं साइन और कॉस में चेंज कर लें, तो सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, तो सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, स्क्वायर ही तो लगाना है बस। तो सेक की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई विद, इसके डिनोमिनेटर में क्या है बेटा कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ बेटा। अब बेटा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर। देखो यहां आपको दिख भी रहा होगा इसमें एक्सप्रेशन में, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर। प्रूव हो गया ना, इतना जल्दी प्रूव हो गया बेटा, तो पता ही नहीं चला। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट वाला पार्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में बस थोड़ा पेशेंस रख के करना है। देखो दो तरीके हैं, या तो आप किसी एक को 10 में चेंज कर लो या कॉट में चेंज कर लो, या दूसरा तरीका है दोनों को साइन कॉस में चेंज कर लो। ज़्यादा आसान है दोनों को साइन कॉस में चेंज कर लें। तो देखो हम लिखते हैं सॉल्व
कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बेटा? अपन सॉल्व कर रहे हैं बेटा 1 माइनस 10a, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉट a होल स्क्वायर। बेटा जी कुछ एक्सप्रेशन जब समझ में नहीं आते तो साइन और कॉस में चेंज किए जाते हैं। तो यहां पे हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, स्क्वायर यहां रहने दो, मेन ये मेरा न्यूमरेटर है, इसको मैं लिख दूं 1/1 और 10 को मैं क्या लिखूंगा? साइन अपॉन कॉस। ये मेरा मेन डिनोमिनेटर है, ठीक है। यहां पे है 1/1, कुछ नहीं मतलब 1/1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। बेटा स्क्वायर को ब्रेक मत करना क्योंकि स्क्वायर लास्ट में स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में आइडेंटिटी पे स्क्वायर आ रहा है, मतलब अंदर की जो वैल्यू है हमारी ये 10a बन जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करूं तो, ठीक है। ऊपर अगर हम देखें बेटा तो ऊपर एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर एलसीएम आएगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये न्यूमरेटर हो गया मेरा। अब इसका बेटा डिनोमिनेटर जनरेट होगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में क्या आएगा? साइन ए, ठीक है। और इसका क्या है? होल स्क्वायर। बेटा ये मेरा मेन डिनोमिनेटर है, मेन डिनोमिनेटर को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब हमें पता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन को, जब न्यूमरेटर में भी पी बाई क्यू है, डिनोमिनेटर पी बाई क्यू है, मतलब फ्रैक्शन ऊपर भी है फ्रैक्शन नीचे भी, तो मैंने बोला था डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो ये कॉस नीचे जाएगा और ये साइन ऊपर जाएगा। बस वैसे ही करते हैं अपन, जैसे हम सीखा है हमने आज तक। तो क्या करना है, ये साइन को ले जाएंगे ऊपर, ब्रैकेट एज इट इज रखो, पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। साइन को ऊपर लिखो, साइन ए, ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ? ये साइन ऊपर गया, ऊपर एक ब्रैकेट पहले से था, दैट इज कॉस ए, इसको बेटा बाद में लगा देंगे, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर है। अब डिनोमिनेटर में क्या है बेटा? एक ब्रैकेट पहले से था, क्या? साइन ए माइनस कॉस ए पहले से था, लेकिन ये जो न्यूमरेटर का कॉस है ये नीचे आएगा। अब आपको कंक्लूजन देते हैं बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर साइन अपॉन कॉस बन रहा है, इसको हम क्या लिखते हैं? साइन अपॉन कॉस को 10a, साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं? 10a। प्रॉब्लम है सर, क्या प्रॉब्लम है? छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है सर। अगर हम देखें, देखो बेटा मैं चाहूं तो यहां पे एक स्टेप में जल्दी खत्म कर सकता हूं, लेकिन समझाना चाहता हूं आपको अच्छे से क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है। 10a एज इट इज रहेगा, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है। अगर मैं देखूँ ये स्क्वायर अगर 10 पे लगा दूं तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 10 स्क्वायर है, मतलब ये दोनों ब्रैकेट क्या होंगे? कैंसिल आउट होंगे। लेकिन आप बोलोगे सर साइन ही सेम नहीं है, अरे ये a माइनस बी, ये b माइनस ए, माइनस कॉमन ले लूँ, जैसे हमने पहले कंसेप्ट किया था एक बार एक क्वेश्चन में। तो माइनस कॉमन ऊपर से लेते हैं बेटा, तो ऊपर से माइनस कॉमन लेते ही हो गया ये माइनस का 10a, और जैसे माइनस कॉमन लेते बेटा वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, तो साइन बन गया पॉजिटिव और कॉस बन गया नेगेटिव। ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फाइनल वैल्यू क्या बची बेटा? -10a का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 10 स्क्वायर a, हेंस प्रूव्ड। देखो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया 10 स्क्वायर के इक्वल आया, सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया 10 स्क्वायर के इक्वल आया। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया एक्सरसाइज का। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चंस बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं, समझ में आए हैं। तो बस एक ही काम करना है बेटा, छोटा सा काम करना है। मैथ नर्ड बेटा, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, पहले तो अपनी लाइफ में ये लाइन ले आओ कि फियर ऑफ मैथ्स होना ही नहीं है सर।
जब फियर ऑफ मैथ्स नहीं होगा तो मार्क्स तो कम हो ही नहीं सकते, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इस चैनल पे आपको बेटा बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कॉन्सेप्ट्स सब मिल रहे हैं। आपको बस एक ही काम करना है एडिशनल पढ़ाई के साथ, वो है आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स सबके साथ बेटा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह सब पे लगाइए, ताकि और हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।